एक गांव के बाहर हरे भरे मैदान में एक बूढ़ी गाय चर रही थी। गांव में सुजाता नाम की एक महिला रहती थी जो हर एकादशी पर व्रत रखती थी। इस बार उसने व्रत के लिए विशेष पकवान बनाए, पूरी, खीर और हलवा। व्रत पूरा करने के बाद उसने सोचा, अगर इन पकवानों को गाय को खिलाऊंगी तो मुझे पुण्य मिलेगा। सुजाता पकवानों की थाली लेकर गाय के पास गई और बोली, ले बेटा, खा ले, ये तेरे लिए हैं। गाय ने उसकी तरफ देखा, फिर थाली से मुंह फेर लिया। सुजाता को गुस्सा आ गया। उसने दोबारा गाय के पास जाकर थाली आगे बढ़ाई और बोली, तू क्यों नहीं खा रही? खा ले, मुझे पुण्य कमाने दे। गाय फिर भी नहीं मानी और दूसरी दिशा में चलने लगी। सुजाता जिद में गाय के पीछे पीछे दौड़ी और बार बार पकवान खिलाने की कोशिश करने लगी। गाय ने जब देखा कि सुजाता उसकी परेशानी को नहीं समझ रही तो उसने गुस्से में अपने सींग हिलाए। यह देख सुजाता डर गई और थाली वहीं छोड़कर भाग गई। पास ही एक बकरी यह सब देख रही थी। वह गाय से बोली, अरे गाय, वो महिला कितने प्यार से तुम्हें पकवान खिलाने आई थी। तुमने न केवल खाया नहीं बल्कि उसे डरा भी दिया। यह ठीक तो नहीं था। गाय मुस्कुराई और बोली, यह प्यार नहीं, स्वार्थ था। वह मुझे पकवान खिलाकर पुण्य कमाना चाहती थी। अगर वह सच में मुझसे प्यार करती तो रोज मेरे लिए कुछ लाती। लेकिन जब मैं गलती से उसके घर के सामने चली जाऊं तो वह डंडा लेकर मुझे भगाने आती है। हमें तो प्रेम से दी गई सूखी रोटी भी बहुत है, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के लिए सेवा का दिखावा करता है। गाय ने गहरी सांस ली और कहा, सच्चा प्रेम और सेवा तभी होती है जब उसमें स्वार्थ न हो। निस्वार्थ सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान को समझना चाहिए कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी लालच के की जाए। यह सुनकर बकरी ने सिर हिलाया और बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा। निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा पुण्य है। नैतिक शिक्षा, सच्चा प्रेम और सेवा निस्वार्थ होकर करनी चाहिए। स्वार्थ से किया गया काम न तो प्रेम कहलाता है और न ही सेवा। निस्वार्थ भाव से किया गया हर छोटा प्रयास भी दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।